नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पथ लर्निंग पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं ईएमआरएस के। ये वीडियो मोस्टली सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु के उदाहरण नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल, जेट इंजन से ध्वनि, वनाग्नि से वायु प्रदूषण यानी वन में जो आग लग जाती है उससे होने वाला प्रदूषण, वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषण। तो इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र एंड मिजोरम। इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम, डी। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किस देश के बीच हुआ, यानी कौन कौन से देश के बीच हुआ? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो इनमें से कौन कौन से देश के बीच सियाचिन ग्लेशियर का विवाद हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान, सी इसका करेक्ट आंसर है। तुईरीओल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? यानी तुईरीओल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ए केरल, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम में तुईरीओल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जल संधि, ध्वनि, खाड़ी, फ्योर्ड। तो बताइए, समुद्र की जो चौड़ी प्रवेशिका होती है वो आमतौर पर अवतल आकार की होती है, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, खाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब में भारी संख्या में जल प्लावन नहर है, यानी सबसे ज्यादा नहर है, वो किस नदी से जल लेते हैं? ऑप्शंस है झेलम नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सतलुज नदी। नेक्स्ट है, कूड़ा करकट जल है, यानी ये किसका एक तरह से उदाहरण है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रसोई से निकला अपशिष्ट जल, शौचालय से निकला अपशिष्ट जल, फैक्ट्रियों से निकला अवशिष्ट जल, अस्पतालों से निकला अवशिष्ट जल। तो कूड़ा करकट जल ये किसके उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है रसोई से निकला अवशिष्ट जल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों की सतत श्रृंखला जो भारत की तटरेखा के लगभग समानांतर है, जिसका उत्थान अचानक से होता है? ऑप्शंस हैं अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो बताइए, जो पहाड़ों की श्रृंखला है सतत भारत की तटरेखा के समानांतर, जिसका उत्थान अचानक से होता है, वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में? ए चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो बताइए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भारत। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? वायु के कारण, बादल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या पृथ्वी के परिक्रमण के कारण? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है?
इसका करेक्ट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि हम कोई भी वस्तु फेंकते हैं ऊपर की साइड या ऊपर की ओर, तो वो पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वीय बल के कारण। सी इसका करेक्ट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, वायुमंडल एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयनों से बना है कहते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयनों से बना है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा आयन मंडल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें आयंस यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आयन मंडल होते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए मालदीव। ये छोटा द्वीप देश है सबसे हिंद महासागर में। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने सांविधिक निकाय, ठीक है, बी ए दामोदर घाटी की देखरेख करने वाला निगम, सी बिहार में स्थित निजी उद्योग, डी गैर सरकारी संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांविधिक निकाय, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। दामोदर घाटी सांविधिक निकाय है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? ऑप्शन है आपके सामने हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ग्लाइकोलिसिस में बाधा डालता है, ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये इनमें से कोई नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए एक प्रदूषक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने ज्वार भाटा और फ्लैट के कारण, उपजाऊ मिट्टी, घने वनस्पति, यह सभी सही है। तो बताइए, भारत का कच्छ का रण जो है ज्वार भाटा और फ्लैट के लिए प्रसिद्ध है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? ऑप्शंस हैं अपसौर, अपभू, उपसौर, उपभू। इसका करेक्ट आंसर होगा अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम की ओर उठने वाली वायु कौन सी है? बताइए। ए पश्चिमी विक्षोभ, बी नॉर्वेस्टर, सी लू, डी आम्रवर्षा। तो कौन सी वायु है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर उठने वाली वायु है भूमध्य सागर से? इसका करेक्ट आंसर होगा ए पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? ओजोन परत पृथ्वी के जो वायुमंडल की परत जो पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? ठीक है, यानी कौन सी परत में होती है वायु पृथ्वी के? ए क्षोभ मंडल में, बी मध्य मंडल में, सी आयन मंडल में, डी समताप मंडल में। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत उपस्थित होती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं प्रशांत महासागर, बी ए हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है, यानी सबसे कम जन्म दर किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम जन्म दर किस स्टेट में है? इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। तो ये थे आपके जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। इनमें से आपको आपकी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, EMRS के। तो अगर आप कंटिन्यू इस चैनल पर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इनको रिपीट करते रहिए। थैंक यू।